एक मिनट। दोनों सरकारें फ्लॉप है सर। आपने जो पहला प्रश्न पूछा राजद के प्रवक्ता से, बोल रहे हैं कि एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम चेहरा भी होगा। पहले ये तो बता दे कि 18% मुस्लिम है, आपने कितने लोगों को टिकट दिया है? पहले आप कैंडिडेट कितना बनाए हैं पहले बताइए। आप झोला भर भर के वोट लेते रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेते रहे हैं, लेकिन आपने मुसलमानों का भला नहीं किया। भाजपा के लोग 20 साल से इस प्रदेश को चूस रहे हैं, इसलिए युवा त्रस्त है और पलायन से मजबूर ये प्रदेश। राइट टेक योर पॉइंट जी। वो जो जंगल राज की दुहाई दे रहे थे ना, वो जो जंगल राज की दुहाई दे रहे थे, उनसे पूछिएगा कि कटिहार के प्रथम नागरिक शिवा पासवान जी का उनके घर के पास जो है ना दलित थे, उनके घर के पास गोली मार दिया गया था। पूछे, आज से कुछ साल पहले की बात है, उससे पूछिए कि ये जंगल राज है कि मंगल राज। राइट 20 सेकंड, अगले 20 सेकंड बीजेपी के। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि भारत परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, और जब देश 1947 में आजाद हुआ तो आने वाला 2047 भारत विकसित राष्ट्र का लाभे, जिसके लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री कृत संकल्पित है। उसी तरह बिहार का मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकल्पित है, और हमारे कटिहार के विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद संकल्पित है कि हमारा कटिहार विकसित जिला कहलावे। और जिस तरह आप लोकप्रिय हैं, उसी तरह दर्शक की नजर में, उसी तरह कटिहार की जनता की नजर में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सह कटिहार के लोकप्रिय विधायक माननीय तारकिशोर प्रसाद जी लोकप्रिय है। और कटिहार की जनता आने वाली 11 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर पुनः बिहार के उप मुख्यमंत्री पर काबिज करेंगे। और हमारा उप मुख्यमंत्री जी ने कटिहार को पहचान दिया, और आज कटिहार की जनता अपने आप को गर्वान्वित महसूस। राइट टेक योर पॉइंट। तेजस्वी कहते हैं भाई बिहार का बेटा ही बिहार चलाएगा, कोई बाहरी आकर नहीं चलाएगा। ये तेजस्वी कहते हैं बिहार का बेटा ही बिहार चलाएगा, कोई बाहरी आकर नहीं चलाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा इनके गानों में, यानी आरजेडी के गानों में, इनके गानों में छर्रा है, कट्टा है, दुनाली के गाने हैं। हम तो आपकी सेवा वाले गाने बजाते हैं, और ये क्या करते हैं ये आपके सामने है। तो ये दोनों बातें हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। जी जनाब अली। हमारा कहना यही है, यहाँ से वीआईपी जीते या बीजेपी, बस यहाँ कटिहार में 2 जूट मिल है, बस दोनों को पुनः चालू किया जाए। जूट मिल है जिससे कटिहार की पहचान थी, और दोनों बंद के बंद है। ये देखिए, ये सवाल है युवा का, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि है, ऑफकोर्स है कि वो वोट तो डालेगा ही, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि जो 2 जूट मिल हैं वो दोनों जूट मिल चलनी चाहिए। ये मेरी बात है और ये मैं बात कहना चाहता हूं। जी हाँ जी, मैं आ रहा हूं जी। सबसे पहले आपका कटिहार की धरती पर स्वागत है, और आपका प्रोग्राम हम लोग बहुत ही शौक से देखते हैं। आप जिस विभाग से बातों को लेते हैं और लोगों को डराते भी हैं। डराए ना तो खोपड़ी उठा टांग दे हमको, पीपल समझाते भी है। ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना, इसी पे टांग देंगे हमको लोग। मैं कटिहार के मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। बोलिए साहब। कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि बहुत सारा काम हुआ है। मैं बता दूं कि 20 साल से वर्तमान विधायक कटिहार में है और उप मुख्यमंत्री भी रहे। आज कटिहार की जो मेन समस्या है कि यहाँ से सारा रोजगार, कल कारखाने बंद हो चुके हैं। आप मुख्यमंत्री बने थे, चाहते तो कटिहार को आप चमका सकते थे, उप राजधानी आप बना सकते थे, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। आप चाहते हैं कि बीजेपी के नाम पर हम हमेशा जीत जाएं। तो इस बार तो भैया वही कहानी होगा, घर का भेदी लंका ढाए। तो इस बार लंका ढहेगा और रावण का वध होगा। खान साहब खड़े हो, ये बैठ कहाँ गए? अभी तो हमने बोला ही नहीं आपसे बैठे। नहीं, बात कैसे पूरा हो गया, अभी तो पता चले। आपने कहा कि घर का भेदी, बस आप समझ। आप घिसे हुए आदमी हैं, घर का भेदी। यानी मैंने आपको बार बार कहा कटिहार में इस बार चुनाव 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच की पारिवारिक लड़ाई से तब्दील हो चुकी है। अब क्या नाम है बाबू? मैं अमित सिंह। हाँ जी अमित जी। जी बाई क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हूं, और मैं कटिहार की जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, पार्टी में एलिजिबल आदमी को चुनना चाहिए, काबिल आदमी को, ना कि किसी प्रभाव में चुनना चाहिए।
ना 20 साल से रहे विधायक ने कुछ किया है यहाँ पे, और अभी जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस से जो टिकट दिया गया है वो कैसे दिया गया है वो पूरे कटिहार को पता है। कटिहार किसी तरीके से टिकट नहीं दिया गया है, उनके किसी काम पे टिकट नहीं दिया गया है, टिकट दिया गया है किसी प्रभाव से। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो कभी नौकरी रोजगार की बात कभी नहीं करते हैं, दाया बाया हवा की बात करते हैं। हमारा नेता जो तेजस्वी यादव है वो नौकरी की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। और हमको क्या चाहिए? दवाई, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, इसी की बात करनी है। अब इसी जनता के लिए बात करना है। और अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो अडानी की जमीन हो जाएगी बिहार के। अभी 1 रुपया एकड़ करके जमीन दिया गया है, 1050 एकड़। अगर सरकार की जमीन लेनी है, सरकार के पैसा से उद्योग लगाना है तो पब्लिक सेक्टर क्यों नहीं, क्यों प्राइवेट सेक्टर होगा?